सबका हमारे YouTube चैनल यांत्रिका क्लासेस 247 में हार्दिक स्वागत है। अभी तक हम लोग कॉमन हैंड टूल देख रहे हैं। कॉमन हैंड टूल में हम लोगों ने पिछला क्लास देखा था स्क्रू ड्राइवर और प्लायर। आज जो हम लोग क्लास देखने वाले हैं वो है रिंचेस और स्पैनर। मतलब कि कॉमन हैंड टूल में हम लोगों को बहुत जगह नट बोल्ट को खोलने की जरूरत पड़ती है, कहीं कहीं स्क्रू खोलने की जरूरत पड़ती है तो वहां स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं, कहीं कहीं नट एंड बोल्ट को खोलने की जरूरत पड़ती है तो वहां पर रेंचेस का यूज करते हैं। तो रेंचेस और स्पैनर को आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आते हैं कि रेंचेस होता क्या है। वर्कशॉप में किसी भी प्रकार के नट एंड बोल्ट को खोलने और बंद करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं हम लोग उसे हम रिंचेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिंचेस, स्पैनर बोलते हैं। ठीक है, तो स्पैनर जो होती हैं वो वर्कशॉप में ओनली केवल नट एंड बोल्ट को टाइट करने और खोलने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, अब आता है मटेरियल का। मटेरियल रिंचेस जो होती हैं वो किस पदार्थ की बनी होती है? ठीक है, तो रिंचेस जो होती हैं वो हमारी वैनेडियम स्टील या फिर फोर्ज स्टील, वैनेडियम स्टील या फिर फोर्ज स्टील की फोर्जिंग करके बनाई जाती है। क्या करके बनाई जाती है? फोर्जिंग करके बनाई जाती है। वैनेडियम स्टील या फोर्ज स्टील को फोर्ज करके हम लोग स्पैनर बनाते हैं। और हम लोग जो स्पैनर बनाते हैं वहां पर फोर्जिंग की ड्रॉप फोर्जिंग प्रोसेस अपनाई जाती है। कौन सी प्रोसेस? ड्रॉप फोर्जिंग प्रोसेस। ठीक है, तो वैनेडियम स्टील और फोर्ज स्टील को ड्रॉप फोर्जिंग प्रोसेस से फोर्ज करके हम लोग स्पैनर को बनाते हैं। ठीक है, किस मटेरियल के होते हैं? वैनेडियम स्टील या फिर फोर्ज स्टील को ड्रॉप फोर्ज करके हम लोग स्पैनर का निर्माण करते हैं। अब आते हैं साइज ऑफ स्पैनर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइज ऑफ स्पैनर। मतलब स्पैनर का साइज हम कैसे लेते हैं? तो स्पैनर का साइज हम लोग खोले जाने वाले नट और बोल्ट के साइज से लेते हैं, उसके हेड के साइज से, जहां पर हम लोग स्पैनर को फंसाते हैं, लगाते हैं। तो स्पैनर का साइज हम लोग नट और बोल्ट, खोले जाने वाले नट और बोल्ट के हेड के साइज के से दर्शाते हैं। ठीक है, किससे दर्शाते हैं? उसके नट और बोल्ट के हेड के साइज से हम लोग स्पैनर का साइज दर्शाते हैं। इसमें एक चीज बच गया कि वैनेडियम स्टील या फोर्ज स्टील को फोर्ज करके बनाते हैं और जो स्पैनर होता है उसके मुंह को, मतलब उसके एंड को, जहां हम लोग जिस पोर्शन को हम लोग नट और बोल्ट में फंसाते हैं उसको हम लोग केस हार्ड करते हैं। क्या करते हैं? केस हार्ड करते हैं। मतलब पूरी स्पैनर हार्ड नहीं करते, ओनली उसके मुंह को, जहां जो हिस्सा हम लोग नट बोल्ट में फंसाते हैं उसको केवल केस हार्ड करते हैं। केस हार्ड प्रोसेस क्या होती है? पूरे पार्ट को गर्म ना, पूरे पार्ट को हार्ड ना करके उसके कुछ भाग को हार्ड करने की प्रक्रिया को केस हार्ड कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्पैनर। स्पैनर के प्रकार। नट और बोल्ट भी कई प्रकार के होते हैं, उनको खोलने का तरीका भी कई प्रकार का होता है। उसी प्रकार से हम लोग स्पैनर का भी चुनाव करते हैं। यहां पर देखिए टोटल 16 टाइप की स्पैनर हम लोग यूज करते हैं। कितने प्रकार की? 16 टाइप की। पहला है हमारा इंजीनियर स्पैनर, सेकंड है हमारा रिंग स्पैनर, थर्ड है हमारा क्लोज एंड स्पैनर, फोर्थ है हमारा मंकी स्पैनर, फिफ्थ है हमारा लीवर जैक स्पैनर। पहला इंजीनियर स्पैनर, सेकंड रिंग स्पैनर, थर्ड क्लोज एंड स्पैनर, फोर्थ मंकी स्पैनर, फिफ्थ लीवर जैक रेंज, सिक्स एडजस्टेबल स्पैनर, 7 पिन फेस रेंज, 8 हुक स्पैनर, 9 एडजस्टेबल हुक स्पैनर। ठीक है, 10 नंबर की आती है हमारी टी सॉकेट रेंज, 11 नंबर आता है ऑफसेट सॉकेट स्पैनर, 12 नंबर आता है रैचेट रेंज, 13 नंबर आता है पाइप रेंज, 14 नंबर आता है चैन पाइप रेंज, 15 नंबर आता है ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर, 16 नंबर आता है एलएमपी। मतलब इतने प्रकार की स्पैनर को हम लोग वर्कशॉप में यूज करते हैं। तो अब इन सभी स्पैनर को हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि
क्या होती है, कौन से स्पैनर कहां यूज करते हैं। तो और स्पैनर हम लोग हटा दे रहे हैं। तो सबसे पहला हम लोग का आता है कौन सा, इंजीनियर स्पैनर। इंजीनियर स्पैनर जो होते हैं वो वर्कशॉप में यूज किए जाते हैं। कहां पे यूज किए जाते हैं, वर्कशॉप में। इंजीनियर के द्वारा जो स्पैनर यूज किए जाते हैं वो इंजीनियर स्पैनर कहलाते हैं। ठीक है, तो इंजीनियर स्पैनर भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, सिंगल एंड स्पैनर एंड डबल एंड स्पैनर। इंजीनियर स्पैनर जो होते हैं वो वर्कशॉप में इंजीनियर के द्वारा, टेक्नीशियन के द्वारा यूज किए जाते हैं। ये भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, सिंगल एंड स्पैनर और डबल एंड स्पैनर। इसमें पहला टाइप आता है सिंगल एंड स्पैनर। इसका सेकंड टाइप है डबल एंड स्पैनर। ठीक है, तो जो इंजीनियर स्पैनर होते हैं ये सेट में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं, सेट में। इनके जो सेट की संख्या होती है वो 6 सेट होंगे। एक सेट में 6 स्पैनर होंगे, 8 स्पैनर होंगे, 9 स्पैनर होंगे और 12 स्पैनर होंगे। मतलब टोटल ये सेट में पाए जाते हैं, एक सेट में 6 स्पैनर, 8 स्पैनर, 9 स्पैनर या फिर 12 स्पैनर होते हैं। ठीक है, और इनकी जो रेंज होती है वो ब्रिटिश में, मतलब ब्रिटिश में इनकी जो रेंज होती है वो 1/4 इंच से लेकर 1.3/4 इंच तक होते हैं। मतलब 1/4 इंच से लेकर 1/4 इंच से 7/4 इंच तक होते हैं। ठीक, और एमएम में ये मीट्रिक में ये 6 mm से 32 mm। ब्रिटिश सिस्टम में ये 1/4 इंच से लेकर 7/4 इंच तक होते हैं और मीट्रिक सिस्टम में ये 6 mm से लेकर 32 mm तक होते हैं। ठीक है, अब सिंगल एंड और डबल एंड स्पैनर क्या होता है। जो सिंगल एंड स्पैनर होता है इसके एक तरफ से ही नट और बोल्ट को खोलते हैं। मतलब इसमें एक साइज के, एक स्पैनर से एक साइज का नट और बोल्ट खोल सकते हैं। डबल एंड स्पैनर में क्या होता है, इसके दोनों तरफ मुंह होते हैं, तो इनसे अलग अलग साइज के 2 नट बोल्ट हम खोल सकते हैं। जो सिंगल एंड और डबल एंड स्पैनर है ये जो है इनका एंड, इनका मुंह अपनी एक्सिस से कुछ झुका हुआ होता है, कुछ एंगल पे मुड़ा हुआ होता है। तो इंजीनियर स्पैनर या सिंगल एंड या डबल एंड स्पैनर जो है वो अपनी एक्सिस से 15 डिग्री कितने डिग्री, 15 डिग्री के कोण पर झुके हुए होते हैं। इनका मुंह अपने एक्सिस से 15 डिग्री के कोण पर झुका हुआ होता है। ये टोटल जानकारी है इंजीनियर स्पैनर की। कहीं से अगर इस इंजीनियर स्पैनर से या सिंगल एंड डबल एंड स्पैनर से कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो इतने में ही पूरा क्वेश्चन, आपको जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं इतने में ही पूछ लिए जाते हैं। कितने सेट में होते हैं, 4 सेट में होते हैं। कितने नंबर पाए जाते हैं, 6, 8, 9, 12। एक सेट में इतने नंबर पाए जाते हैं। ठीक है, और अपने एक्सिस से कितने डिग्री कोण पे झुके होते हैं, 15 डिग्री के कोण पर। ठीक है, क्यों झुके होते हैं, ताकि हमें लीवर एज, मतलब स्पैनर को पकड़ने के लिए, ताकत लगाने के लिए लीवर एज लंबा मिल सके, बड़ा मिल सके। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर की स्पैनर थी रिंग स्पैनर। कौन सी थी, रिंग स्पैनर। रिंग स्पैनर, रिंग स्पैनर क्या होता है,
रिंग स्पैनर जो होते हैं उसका मुंह आगे से पूरा गोल होता है, मतलब पूरा कवर होता है, ठीक। और उस कवर भाग के अंदर खांचे कटे होते हैं। क्या कटे होते हैं? खांचे कटे होते हैं। उन खांचों को बोलते हैं नोचेस। क्या बोलते हैं? नोचेस। क्या बोलते हैं? नोचेस। रिंग स्पैनर जो होती है ये भी सिंगल एंड और डबल एंड दो प्रकार की होती है, ठीक है। और उसका मुंह आगे से खुला नहीं होता, पूरा कवर होता है, गोल गोलाई में होता है, और अंदर खांचे कटे होते हैं जिन्हें हम लोग नोचेस बोलते हैं। और इन खांचों की संख्या होती है 12। कितने नोचेस होते हैं? 12 नोचेस होते हैं। एक रिंग स्पैनर में कितने नोचेस होते हैं? 12 नोचेस होते हैं, ठीक है। 12 नोचेस होते हैं। इन नोचेस का कार्य क्या है? इनका कार्य है कि ग्रिपिंग अच्छी प्रदान करना। क्या कार्य है? ग्रिपिंग अच्छी प्रदान करना। अगर ग्रिपिंग मिलेगी तभी हम नट बोल्ट को खोल सकेंगे आसानी से। इनका यूज आप लोगों ने देखा होगा, जो गैरेज में मिस्त्री होते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर जितना है वो रिंग स्पैनर का यूज ज्यादा करता है, ठीक है। तो मेनली इनका यूज ऑटोमोबाइल सेक्शन में किया जाता है। रिंग स्पैनर है, इसमें 12 नोचेस होते हैं, खांचे होते हैं, लाइनिंग कटी होती है ग्रिपिंग के लिए, ठीक है। अगली स्पैनर हमारी है क्लोज एंड स्पैनर। कौन सी है? क्लोज एंड स्पैनर। क्लोज एंड स्पैनर। क्लोज एंड स्पैनर का मतलब है कि ये स्पैनर का एक सिरा गोल होता है और उसमें अंदर हेक्सागॉन स्लॉट होता है। कैसा स्लॉट होता है? हेक्सागॉन स्लॉट होता है। इनका यूज हेक्सागॉन नट बोल्ट को खोलने के लिए किया जाता है। कौन स्पैनर? क्लोज एंड स्पैनर, ठीक है। क्लोज एंड स्पैनर क्या होती है? क्लोज एंड स्पैनर जो है ये एक तरफ से गोल होती है और अंदर जो स्लॉट कटा होता है जो नट बोल्ट में फंसता है वो हेक्सागॉन होता है। हेक्सागॉन मतलब छठभुजाकार, ठीक है। तो इनका यूज, और ये सिंगल एंड में ही होती है, एक ही तरफ होता है इनका, डबल एंड में क्लोज एंड स्पैनर नहीं आती, ठीक है। तो इनका यूज एक बार में एक ही साइज के या एक स्पैनर से एक ही साइज के नट और बोल्ट को खोलने के लिए करते हैं। मतलब अगर दूसरे साइज का नट बोल्ट खोलना है तो हमें दूसरी प्रकार की क्लोज एंड स्पैनर की जरूरत है, ठीक है। आप लोगों को जितने स्पैनर बता रहे हैं सारे आप लोग की स्क्रीन पे दिखेंगे, तो आप लोग पहचानिए उनको, देखें, ठीक है। क्लोज। अगला देखते हैं हम लोग। अगला हम लोग देखते हैं मंकी रेंज। चौथे नंबर की है मंकी रेंज। मंकी स्पैनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंकी स्पैनर। इसमें दो जाज होते हैं, एक जाज फिक्स होता है, दूसरा जाज मूवेबल होता है। कैसा होता है? दो जाज होते हैं, एक जाज फिक्स होता है, दूसरा मूवेबल होता है। मूव किससे करता है? स्क्रू और नट से वो आगे पीछे मूव करता है, ठीक है। और ये एक हैवी ड्यूटी मशीन है, रेंज है। कैसी रेंज है? हैवी ड्यूटी रेंज है। क्यों? क्योंकि इसका जो लीवर एज है वो अधिक लंबाई में है। इसकी लीवर एज जो है वो अधिक लंबाई में है, इसीलिए इसका यूज हम लोग हैवी ड्यूटी वर्क के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं? हैवी ड्यूटी वर्क के लिए करते हैं। मंकी रेंज का एक जाब फिक्स होता है, दूसरा मूवेबल होता है। नट और स्क्रू की सहायता से ये आगे पीछे मूव करता है और इसका यूज हम लोग हैवी ड्यूटी वर्क को खोलने या कसने के लिए करते हैं। क्यों होती है हैवी ड्यूटी? क्योंकि इसका जो लेवर है, इसकी लंबाई होती है वो अधिक होती है, ठीक है। अगला है लीवर का रेंज। पांचवा नंबर है लीवर
या रेंज। ये भी इसको हम दो तरीके से यूज करते हैं, तीन प्रकार से यूज कर सकते हैं। एक तो फोल्डिंग के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, प्लायर का भी काम ये कर सकती है और रेंच का भी काम ये कर सकती है। ठीक है, तो लीवर या रेंच जो होती है उसमें भी दो जा होते हैं, एक फिक्स जा होती है और एक जा मूवेबल होता है, जो एक स्क्रू और स्प्रिंग की सहायता से, नट और स्क्रू और स्प्रिंग की सहायता से आगे पीछे मूव करती है। ठीक है, मूवेबल जा किसकी सहायता से, स्प्रिंग लगी होती है, एक स्क्रू लगा होता है और नट लगा होता है, उसकी सहायता से ये आगे पीछे मूव करता है। और इसमें एक लॉकिंग डिवाइस होती है जिसको दबा देने से उसको ये लॉक भी कर लेती है किसी भी चीज को। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग सेल्फ ग्रिप रेंच कहते हैं, मतलब अपने आप ये एक लीवर होता है उसको दबा देने से ये लॉक कर लेती है, इसीलिए इसको क्या किस नाम से जानते हैं, सेल्फ ग्रिप रेंच। इसका जो दूसरा नाम है वो इसका नाम है सेल्फ ग्रिप रेंच। ठीक है, लीवर या रेंच एक प्लायर की तरह होती है, देखने में सेम टू सेम एक प्लायर की तरह होती है। इसका भी यूज ऑटोमोबाइल सेक्शन में किया जाता है। अगर ये रेंच देखना है तो आप किसी भी गैरेज में अगर अपनी गाड़ी या गाड़ी बनवा रहे हैं तो वहां ऑटोमोबाइल सेक्शन में ये उपलब्ध होती है, वहां पर देखने को मिल जाएगी लीवर या रेंच। और इसका फिगर भी आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग उससे देख के पहचानेंगे। अगला आता है एडजस्टेबल स्पैनर। क्या है एडजस्टेबल स्पैनर? एडजस्टेबल स्पैनर, एडजस्टेबल स्पैनर क्या है कि इसमें भी दो जा होते हैं, एक फिक्स होता है और दूसरा जा मूवेबल होता है। जो दूसरा जा होता है, मूवेबल होता है, वो हमारा वर्म स्क्रू की सहायता से आगे पीछे मूव करता है। किसकी सहायता से? वर्म स्क्रू लगा होता है वहां पे, उसकी सहायता से वो आगे पीछे मूव करता है। ये एक लाइट ड्यूटी रेंच है, स्पैनर है, मतलब इसका यूज हम लोग हल्के कार्यों के लिए करते हैं। जो है ये एडजस्टेबल स्पैनर है, ये हमारी तीन साइजों में मिलती होती है, 150, 200 और 300। एडजस्टेबल स्पैनर हमारा तीन साइजों में उपलब्ध होती है, 150, 200 और 300 mm। ठीक है, एडजस्टेबल स्पैनर भी तीन साइज में होती है, 150 mm, 200 mm और 300 mm। ये एडजस्टेबल स्पैनर इसलिए इसका नाम पड़ा, इसमें भी दो जा होते हैं, एक जा फिक्स होता है, एक जा मूवेबल होता है। जो मूवेबल जा होता है वो हमारा वर्म स्क्रू की सहायता से आगे पीछे मूव करता है। ठीक है, मंकी रेंच में क्या था, नट और स्क्रू की सहायता से मूवेबल जा आगे पीछे मूव करता था। और मंकी रेंच क्या थी, वो एक हैवी ड्यूटी रेंच थी। और एडजस्टेबल स्पैनर क्या है, एक लाइट ड्यूटी स्पैनर है, हल्के कार्यों के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अगला है पिन फेस रेंच। क्या है? पिन फेस रेंज। पिन फेस रेंज ये इस प्रकार के रेंज में दो लेग्स होती है जो आपस में रिवेटेड होती है, उनको खोल भी सकते हैं और इनके लास्ट सिरे पे एंड पे पिन लगी होती है। ठीक है, इनका यूज हम सिलेंड्रिकल नट और बोल्ट को खोलने के लिए करते हैं, जहां पर जिस नट एंड बोल्ट के फेस पे ऊपरी हिस्से पे अगर ब्लाइंड होल कटा है, ब्लाइंड होल बना है, तो वहां पर हम इनके पिन को फंसाकर उसको खोल सकते हैं। मतलब जहां पर हम साधारण स्पैनर का को यूज ना कर पाए,
या गहराई में कोई भी नट लगा है जिसके ऊपर फेस पर क्या है, ब्लाइंड होल बना है, उन नट को खोलने के लिए पिन फेस रेंच का यूज करते हैं। इनकी जो लेग्स होती है वो एडजस्टेबल होती है, मतलब उनको हम किसी भी साइज में एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पिन फेस रेंच क्या है, सिलिंड्रिकल नट और बोल्ट के फेस पर अगर ब्लाइंड होल है, वो अगर उसको हमें खोलना है तो उसके लिए हम पिन फेस रेंच का यूज करेंगे। ठीक है, ये भी आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगला देखते हैं हम लोग हुक स्पैनर। अगला है हुक स्पैनर। इस स्पैनर का यूज, इसका यूज हम लोग सिलेंड्रिकली नट और बोल्ट को, जो सिलेंड्रिकली है, बेलनाकार नट बोल्ट है, उनको खोलने के लिए करते हैं। लेकिन इसमें भी एक सी आकार का हुक लगा होता है और उसके आगे एक पिन लगी होती है। लेकिन जो बेलनाकार नट और बोल्ट होते हैं, इसमें कंडीशन ये रहती है, इस समय इन नट और बोल्ट के सतह पर, बेलनाकार सतह पर ब्लाइंड होल बना होता है। कहां पर बना होता है, बेलनाकार सतह पर ब्लाइंड होल बना होता है। पिन फेस रेंच में क्या था, उसके फेस पर, बेलनाकार सतह के फेस पर, ऊपरी हिस्से पर ब्लाइंड होल बना होता है। और हुक स्पैनर जहां यूज करेंगे वो पूरे बेलनाकार सतह पर एक ब्लाइंड होल बना होता है, वहां पर हम लोग हुक स्पैनर का यूज करते हैं। जहां पर अगर हमें बेलनाकार सतह पर अगर ब्लाइंड होल बना है और उनको नट को, ऐसे नट बोल्ट को खोलना है, तो वहां पर हम लोग हुक स्पैनर का यूज करेंगे। ठीक है, अगला नंबर है हमारा, और ये हुक स्पैनर जो है वो कहां यूज करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, माइक्रोमीटर भी यूज किया होगा। उसके एरर, माइक्रोमीटर में अगर एरर आ जाती है तो एरर को हम लोग ठीक करने के लिए हुक स्पैनर का यूज करते हैं। और वहां पर देखिए स्लॉट, जो छेद बना होता है, ड्रिल किया होता है, ब्लाइंड होल बना होता है, वो कहां पर बना होता है, एक सिलेंड्रिकल बेलनाकार सतह पर बना होता है। ठीक है, अगला जो है वो है एडजस्टेबल हुक स्पैनर। एडजस्टेबल हुक स्पैनर। एडजस्टेबल हुक स्पैनर क्या होती, ये सेम टू सेम हुक स्पैनर की तरह होती है, लेकिन जो इसमें सी आकार की पत्ती होती है उसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, किसी भी साइज में हम लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम एडजस्टेबल हुक स्पैनर पड़ा। ठीक है, इसकी जो पत्ती होती है सी आकार की, उसको हम लोग किसी भी साइज में एडजस्ट कर सकते हैं। और वर्क हुक स्पैनर और एडजस्टेबल हुक स्पैनर दोनों का वर्क सेम है। ठीक है, अब अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला नंबर हम लोग का है अगला नंबर है टी सॉकेट रेंच। क्या है, टी सॉकेट रेंच। टी सॉकेट टी सॉकेट रेंच। टी सॉकेट रेंच ये टी आकार में होती है और जो नीचे होल होता है वो उसमें स्क्वायर स्लॉट या फिर हेक्सागोनल स्लॉट होता है। ठीक है, इसकी आकृति टी सॉकेट की तरह होती है, टी के जैसे होती है। ठीक है, इसमें स्क्वायर या हेक्सागोनल स्लॉट कटा होता है। ठीक है, इसका यूज हम लोग अधिक गहराई में नट और बोल्ट को खोलने के लिए करते हैं। जो नट बोल्ट अधिक गहराई में लगे हों, अगर वहां पर हमें इसका यूज करना है,
वहां पर हमें नट बोल्ट को खोलना है, तो हम टी सॉकेट स्पैनर का या टी सॉकेट रेंच का यूज करेंगे। ठीक है, इसको जो अदर नाम है इसका, उसको हम लोग कहते हैं बॉक्स स्पैनर। क्या नाम है? बॉक्स स्पैनर। ठीक है, टी सॉकेट रेंच का दूसरा नाम होता है बॉक्स स्पैनर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है ऑफसेट सॉकेट रेंच। ऑफसेट सॉकेट रेंज, जो ऑफसेट सॉकेट रेंज है ये सेम टू सेम टी सॉकेट रेंज की तरह के जैसे वर्क करती है, बट अंतर क्या होता है, वो टी सॉकेट रेंज है, इसका जो हिस्सा होता है ऊपर टी वाला हिस्सा वो 90 डिग्री पे मुड़ा होता है, 90 डिग्री पे मुड़ा होता है। इसका यूज हम लोग, वर्क सेम है दोनों का, लेकिन इसका यूज जो है वो ऐसी जगह करते हैं जहां पर हमें स्पैनर घुमाने की जगह कम मिले, जहां पर स्पैनर घुमाने की जगह कम मिले वहां पर हम लोग ऑफसेट सॉकेट रेंज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऑफसेट सॉकेट रेंज का। ये एलएम की जैसे होती है, अंतर केवल इसमें इतना होता है, नीचे इसके जैसे टी सॉकेट रेंज में नीचे जो होल होता है वो स्क्वायर या फिर हेक्सागोनल होता है, सेम टू सेम इसमें भी होता है, बट अंतर ये है कि इसका यूज केवल हम लोग जहां पर जगह कम हो रेंच को घुमाने के लिए, वहां पर हम लोग ये ऑफसेट सॉकेट रेंज का यूज करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं रैचेट रेंज। क्या है? रैचेट रेंज। रैचेट रेंज, रैचेट रेंज क्या होता है? इसका इसमें दो होल होते हैं, एक होल रेंज का काम करता है और दूसरा होल बंद होता है जिसमें रैचेट लगा होता है। क्या लगा होता है? रैचेट। इस प्रकार की स्पैनर का यूज हम लोग ऐसी जगह पे करते हैं जहां पर स्पैनर को पूरी गोलाई में घुमाने के लिए कठिनाई होती है। मतलब जहां पर हमें पूरी गोलाई में घुमाने के लिए स्पैनर को जगह ना मिले, वहां पर अगर हमें नट बोल्ट को खोलना है तो वहां पर रैचेट रेंज का यूज करते हैं। उसमें रैचेट लगा होता है, वो थोड़ा सा घुमाते हैं फिर वो अपनी पोजीशन पे ले लेता है, फिर थोड़ा सा घुमाते हैं फिर वो अपनी पोजीशन पे चला जाता है। नट या बोल्ट बार बार पीछे नहीं जाता, वो खाली उसका लीवर एज पीछे जाता है, फिर थोड़ा सा घुमाते हैं फिर लीवर एज पीछे जाता है। इस प्रकार हम लोग वहां पर नट और बोल्ट को खोल लेते हैं। तो ऐसी जगह पर हम इनका यूज करते हैं जहां पर स्पैनर को पूरी गोलाई में घुमाने की जगह ना हो, जगह पर्याप्त ना हो, वहां पर हम लोग रैचेट रेंज का यूज करते हैं। ठीक है, अब अगले प्रकार के रेंज देखते हैं हम लोग पाइप रेंज। अगली रेंज है पाइप रेंज। पाइप रेंज, पाइप रेंज क्या है कि इसमें भी दो जा होते हैं, एक फिक्स होता है, एक एडजस्टेबल होता है। एडजस्टेबल जा आगे पीछे मूव करता है, दोनों जा में दांते कटे होते हैं। अच्छी ग्रिपिंग के लिए इसमें दोनों जा में दांते कटे होते हैं। इनका यूज हम लोग पाइप को खोलने व बंद करने के लिए करते हैं। इसको खोलने बंद करने के लिए करते हैं, पाइप को खोलने या बंद करने के लिए करते हैं। ये भी बहुत विभिन्न प्रकार की साइज में आती है। 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm और 450। इतनी साइजों में ये अवेलेबल होती है। पाइप रेंज पाइप को खोलने और कसने के लिए यूज करते हैं। इनका साइज जो है वो जो जिन साइजों में अवेलेबल होती है वो 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm,
350 mm और 450 mm के साइज में अवेलेबल होती है। ठीक है, अगली आती है चैन पाइप रेंच। कौन सी रेंज? चैन पाइप रेंच। चैन पाइप रेंज। चैन पाइप रेंज क्या होती है? ये भी सेम पाइप रेंज की जैसी होती है। कैसी होती है? पाइप रेंज की जैसी होती है। तो इसमें क्या होता है कि एक फिक्स जा होता है और एक मूवेबल जा होता है। फिक्स जा होता है और एक मूवेबल जा होता है, लेकिन इसमें मूवेबल जा के स्थान पर चैन फिट रहती है। क्या फिट रहती है? चैन। इसकी सहायता से इनकी सहायता से बड़े बड़े पाइपों को खोलने व बंद करने के लिए इसका यूज करते हैं। मतलब जहां पर हमें 4.5 mm तक तो हम पाइप रेंज का यूज कर लेते हैं, लेकिन 4.5 mm से बड़ी पाइपें हैं तो उनका यूज उनको खोलने और बंद करने के लिए हम लोग चैन पाइप रेंज का यूज करते हैं। ठीक है, उनका यूज हम लोग चैन पाइप रेंज को खोलने व बंद करने के लिए करते हैं। जी, चैन पाइप रेंज का यूज बड़ी बड़ी पाइपों, बड़े बड़े डायमीटर की पाइपों को खोलने व बंद करने के लिए करते हैं। अगली रेंज का हम लोग की ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर। कैसी है? कौन सी है? ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर। ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर। ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर क्या है? ये भी एक खोखले पाइप में बनाई जाती है। किसमें बनाई जाती है? खोखले पाइप में बनाई जाती है। इसके दोनों तरफ से इसका हम यूज कर सकते हैं और इसमें दोनों तरफ होल होते हैं, जिसमें हेक्सागॉन होल होते हैं। ठीक है, षटभुजाकार होल होते हैं। मतलब हेक्सागॉन नट और बोल्ट को खोलने के लिए इसका यूज करते हैं। सेम टू सेम ये टी सॉकेट रेंज की तरह होती है, बट टी सॉकेट रेंज में क्या अंतर है कि इसमें एक ही तरफ हेक्सागॉन या वर्गाकार होल होता है, इसमें दोनों तरफ हेक्सागॉन होल होता है। और इसकी सतह पर बेलनाकार होती है। इसकी सतह पर पिन या छोटी रॉड को डालने के लिए होल होता है, जिसको पकड़कर हम उसको यूज करते हैं। तो इसका यूज हम लोग गहराई में करते हैं। ठीक है, ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर का यूज हम लोग गहराई में नट बोल्ट को खोलने के लिए करते हैं। इसका यूज आप लोगों ने देखा होगा बाइक में जो यूज करते हैं, इसी स्पैनर का यूज करते हैं, ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर। ठीक है, काम में आ गया। जहां पर गहराई में हमें बोल्ट को या नट बोल्ट को खोलना है तो वहां पर हम लोग ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर का यूज करेंगे। ये खोखली होती है, दोनों तरफ से इसका यूज कर सकते हैं। अलग अलग साइज में भी ये अवेलेबल होती है, दोनों तरफ इसका साइज अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, लास्ट, अब हमारी जो लास्ट स्पैनर बची वो एलन की। एलन की क्या होती है? एलन की, इसका शेप जो होता है वो हेक्सागॉन होता है, जैसे हमारा हेक्सागॉन होता है। ठीक है, और ये ऑफसेट होती है, 90 डिग्री पे मुड़ी होती है। ठीक है, ऐसे इसका शेप होता है, राउंड ना होकर हेक्सागॉन होता है और ये 90 डिग्री पे मुड़ी हुई होती है। ये भी सेट में अवेलेबल होती है। ठीक है, एक सेट में 8, 10, 12 एलन की होती है। तो एलन की जो होती है उसका यूज हम लोग एलन हेड बोल्ट को खोलने के लिए करते हैं। इनको फंसने के लिए, इनको फंसाने के लिए उसमें एक स्लॉट होता है, जिस साइज की ये होती है, जैसे 12 mm की एलन की है, 8 mm की एलन की है, 5 mm की एलन की है, तो 5 mm का स्लॉट उसमें कटा होगा, वो भी हेक्सागॉन स्लॉट। वहां पर फंसाकर हम नट और बोल्ट को खोल सकते हैं। एलन हेड बोल्ट को खोलते हैं, इसमें नट को खोल नहीं सकते इससे। ठीक है, ओनली बोल्ट को खोलते हैं। ठीक है, तो एलन की भी सेट में अवेलेबल होती है। और हम लोग जो फिटिंग शॉप में, वर्कशॉप में
फैक्ट्री लाइन में, कंपनी लाइन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला, अगर किसी भी नट को या बोल्ट को खोलना है या टाइट करना है तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला औजार है एलन की। एलन हेड बोल्ट वहां पर लगे होते हैं कंपनियों में, मशीनों के अंदर मैक्सिमम एलन हेड बोल्ट यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनको खोलने और टाइट करने के लिए एलन की का यूज करते हैं। आज हम लोगों ने स्पाइनर को डीपली क्लियर, स्पाइनर रेंजेस को डीपली क्लियर किया, हर एक स्पाइनर को हमने आपको डिस्कस किया, उसको डिटेल्स में बताया, और इससे पहले जो टॉपिक की हल किए हैं हम लोगों ने, सॉल्व किए हैं, वो भी हमने डिटेल्स में आप लोगों को सब कुछ समझाया। अब हम लोग यहां से हैंड टूल्स को एंड होता है, और आगे जो टॉपिक होगा हम लोग का वो होगा मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब माप और मापी औजार, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ये क्लियर करेंगे, लेकिन इससे पहले जो हम लोग करेंगे वो कॉमन हैंड टूल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।